नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 13 जुलाई 2026 दिन सोमवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। बिहार की देश भर की तमाम बड़ी खबरें और का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का यह वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर, सरकारों की ओर से बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की खबरें देखते रहें। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को पंचायतों में सुधा बूथ चलाने का अवसर दिया है। इस पे स्पेशल से रोजगार सृजन होगा, जिसमें सरकार 60,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वर्ष 2026 में इंटर उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25 से 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने 7 अरब रुपए जारी किए हैं। इससे बिहार की 5.75 लाख छात्राएं लाभान्वित होंगी। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल में किसान रजिस्ट्री अभियान में तेजी आई है, जहां अब तक 74.69% किसानों की यूनिक फार्मर आईडी बन चुकी है। कृषि विभाग शेष किसानों से भी जल्द पंजीकरण कराने की अपील कर रहा है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सके। बिहार में 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को अब घर बैठे संपत्ति निबंधन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने पर निबंधन विभाग की मोबाइल टीम उनके घर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करेगी। मुजफ्फरपुर के एक बुजुर्ग कामेश्वर मिश्र के खाते में पेंशन निकालने के दौरान अचानक 7.5 अरब रुपए आ गए, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि यह राशि केवल 10 मिनट के लिए दिखी और तकनीकी खराबी के कारण शून्य हो गई, जिससे बुजुर्ग मायूस हो गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में 1,260 करोड़ रुपए से अधिक की 982 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सिकंदरपुर लेक फ्रंट का लोकार्पण भी शामिल है, जिससे शहर की सूरत बदलने और शहरी सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गया में कहा कि बिहार में ऐसा विकास हो जिससे पलायन रुके और बाहर से लोग नौकरी के लिए आएं। बिहार के बिना 2047 में विकसित भारत का सपना अधूरा है। पटना की तरह मुजफ्फरपुर में भी मरीन ड्राइव का निर्माण हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सिकंदरपुर मरीन ड्राइव लेक-1, लेक-2 और लेक-3 की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के लोगों को मोदी नीतीश पर भरोसा है, क्योंकि लोगों ने गुंडाराज देखा है, अराजकता देखी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुजफ्फरपुर आगमन पर सिकंदरपुर लेक और MIT में शिलान्यास व उद्घाटन कार्यक्रम है। उनके दौरे के कारण शहर की 4 प्रमुख सड़कें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेंगी। नरकटियागंज चीनी मिल ने गन्ने की लोकप्रिय किस्म CO ने B18 को लाल सड़न रोग से बचाने में सफलता पाई है। टिश्यू कल्चर तकनीक से 2.50 लाख रोगमुक्त पौधे तैयार कर किसानों को वितरित किए जाएंगे, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने का उत्पादन फिर से शुरू हो सके। भागलपुर में स्थायी बस स्टैंड के अभाव से हो रही जाम की समस्या को विधायक रोहित पांडेय ने विधानसभा समिति में उठाया, जिसके बाद गोराडीह में प्रस्तावित अंतर्राज्यीय बस पड़ाव ISBT के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। दरभंगा के 2 छात्रों ने रोबोटिक्स और AI की मदद से स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनाई है, जो दृष्टिबाधित लोगों को रास्ते में आने वाली बाधाओं से पहले ही सतर्क कर दुर्घटनाओं से बचाएगी। लखीसराय के 1190 आंगनबाड़ी केंद्र वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, जिससे जून से बच्चों का गर्म भोजन और गर्भवती महिलाओं का टेक होम राशन बंद हो गया है। मोकामा घाट में गंगा की तेज धारा में 350 टन कोयला ले जा रहा एक मालवाहक जहाज फंस गया, जिसे ओंटा घाट पर सुरक्षित खड़ा किया गया है। बाढ़ NTPC ने कहा कि उनके पास पर्याप्त कोयला भंडार है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीयों से
पटना साहिब में पवित्र जोड़ा साहिब के दर्शन का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि कैसे गुरु गोविंद सिंह का जोड़ा साहिब 300 साल बाद पटना साहिब पहुंचा, जिसे हरदीप सिंह पुरी के पूर्वजों ने सुरक्षित रखा था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में 1047 करोड़ की 982 विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसमें पताही एयरपोर्ट का शिलान्यास 10 दिनों में होने की घोषणा प्रमुख है। उन्होंने MIT परिसर में आर्किटेक्चर सिविल विश्वविद्यालय खोलने, अपराधियों को चेतावनी देने और बिहार में पर्यटन विकास पर भी जोर दिया। कैमूर के मां मुंडेश्वरी धाम से हेली टूरिज्म सेवा शुरू करने की तैयारी है, जिसका ट्रायल 13 जुलाई को होगा। यह पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी और पर्यटकों को कैमूर पहाड़ी का हवाई भ्रमण कराएगी। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में मानसून सक्रिय है, जिससे भारी वर्षा और जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। पटना के राजेंद्र नगर रेलवे यार्ड कोचिंग कॉम्प्लेक्स में रविवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में 15 दमकल गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान है और आग लगने के कारणों की जांच जारी है। सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मकान किराया भत्ता HRA में हो रही वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब HRA का भुगतान स्कूलों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति के आधार पर होगा, जिसमें वर्गीकृत शहरों की 8 किमी सीमा का नया नियम लागू किया गया है। बिहार सरकार ने भागलपुर के श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ यात्रा के आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन होगा। यह विशेष ट्रेन 20 जुलाई को पटना से मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी, जिसमें 1100 भक्त शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर के नगर निगम से बाहर के निकायों में पहली बार सड़कों के आधार पर जमीन की श्रेणी तय की जा रही है, जिससे MVR बढ़ेगा। इस वर्गीकरण से जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। भागलपुर में फर्जी शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले भागलपुर जिले के 133 नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल PMCH में MBBS की 50 अतिरिक्त सीटों पर नामांकन का रास्ता साफ हो गया है, जिससे अब कुल 250 छात्र प्रवेश ले सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने सशर्त मंजूरी दी है। भागलपुर नगर निगम ने 5.21 करोड़ रुपए का स्ट्रीट लाइट टेंडर चौथी बार जारी किया है, जबकि पहले चयनित एजेंसी का ऑर्डर रद्द कर दिया गया था। सशक्त स्थायी समिति के दबाव के बाद यह फैसला लिया गया, जिसमें शहर को 5 जोन में बांटकर 90 दिनों में काम पूरा करने का लक्ष्य है। भू अर्जन विभाग ने पीरपैंती पावर प्लांट के रेलवे कॉरिडोर सह सड़क निर्माण के लिए 161.01 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अधिघोषणा जारी की है। बिहार पुलिस के साइबर प्रहार 3.0 अभियान के तहत 63 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 54 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान में 5035 संदिग्ध म्यूल खातों की पहचान की गई और फर्जी आधार, पैन व सिम नेटवर्क पर भी कार्रवाई हुई। पटना जंक्शन ने 1862 में बांकीपुर स्टेशन के रूप में स्थापित होने से लेकर बिहार की जीवन रेखा बनने तक 164 वर्षों का सफर तय किया है। यह स्टेशन बिहार के आर्थिक सामाजिक बदलावों का साक्षी रहा है। बिहार का राष्ट्रीय निर्यात में योगदान सीमित है, जिसमें बेगूसराय जिले की हिस्सेदारी 53% से अधिक है। बरौनी रिफाइनरी से पेट्रो उत्पादों का निर्यात नेपाल और भूटान को होता है, जबकि कृषि उत्पाद भी पड़ोसी देशों तक पहुंच रहे हैं। बिहार में 15 अगस्त से प्रभावी होने वाली नई रेफरल व्यवस्था के तहत मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने के लिए चिकित्सकों को स्पष्ट कारण बताना होगा। विक्रमशिला सेतु के 126 करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जल्द ही 3 में से एक एजेंसी को कार्य सौंपा जाएगा।
छोटू सिंह को बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव पद से हटा दिया गया है, जिसकी अधिसूचना मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने जारी की। उन्हें हाल ही में अनुशासनहीनता के आरोप में जदयू से 6 साल के लिए निष्कासित भी किया गया था। राज्यपाल सचिवालय ने कुलपति व प्रतिकुलपति पदों पर नियुक्ति के लिए प्रोफेसर अनुभव गणना नियम बदले और आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक बढ़ा दी है। नवादा के राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय के छात्रों ने खराब भोजन के विरोध में निष्कासन का आरोप लगाते हुए पटना में धरना दिया। वे न्याय और दोबारा विद्यालय में प्रवेश की मांग कर रहे हैं। बेउर जेल में बंदियों द्वारा टीवी हीटर के इस्तेमाल और मेस संचालन में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। जांच के बाद 3 कक्षपालों को निलंबित किया गया है, जबकि अन्य जेल अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में 27 जून से 1 जुलाई तक बिहार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर दंपति संपर्क पखवाड़ा का आयोजन हुआ। बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं को गति देने के लिए अहमदाबाद के सीईपीटी विश्वविद्यालय को तकनीकी सहायता की जिम्मेदारी सौंपी है। तेजस्वी यादव ने पटना के किराना दुकानदार बंटी कुमार की हत्या पर बिहार सरकार और पुलिस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई में देरी और करबिगहिया में कथित सेक्स रैकेट को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बिहार में मानसून सक्रिय होने से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें सीमांचल, कोसी और पटना सहित कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री श्रवण कुमार ने प्रशांत किशोर और राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी के बयानों पर पलटवार करते हुए भाजपा की जीत का दावा किया है। कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े चंदे और वित्तीय लेनदेन में कथित अनियमितताओं की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करने और मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। आरा जंक्शन ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही में 47 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 करोड़ रुपए अधिक है। वार्षिक आय 150 करोड़ पार करने की उम्मीद है। जागरण संवाददाता पटना। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा शनिवार को 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया। बरसात में उमस और नमी से फंगल संक्रमण, दाद, खुजली जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। एनएमसीएच के डॉक्टर विकास शंकर ने बचाव के लिए त्वचा की नियमित सफाई, शरीर को सूखा रखने और सूती कपड़े पहनने की सलाह दी। मानसून के आगमन और गंगा में जलस्तर बढ़ने के कारण बक्सर बलिया के बीच के पीपा पुल हटा दिए गए हैं। इससे दियारा क्षेत्र के निवासियों को बलिया पहुंचने में अतिरिक्त दूरी, समय और खर्च का सामना करना पड़ रहा है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा द्वारा उम्मीदवार बदलने पर तीखा हमला बोला है। छपरा में जगदम कॉलेज से सांढा ओवरब्रिज तक की 2 किलोमीटर लंबी NH-19 सड़क पर 8 गड्ढे होने से लोग परेशान हैं। बारिश के बाद स्थिति और खराब हो गई है। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक कारोबारी के लाखों के हीरे जेवरात और नकदी पटना के पास चोरी हो गए। पीड़ित ने बीकानेर में 0 FIR दर्ज कराई, जिसे अब पटना GRP को स्थानांतरित कर दिया गया है और जांच जारी है। पटना में शुक्रवार आधी रात से शनिवार सुबह तक 11 घंटे की भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। नवादा की बेटी अंजलि कृष्णा OTT वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार में SDM प्रेरणा की भूमिका निभाकर दर्शकों के बीच पहचान बना रही हैं। भागलपुर में स्वदेशी जागरण मंच का 2 दिवसीय प्रांतीय विचार वर्ग शुरू हुआ, जहां अरुण ओझा ने विदेशी, खासकर चीनी सामानों के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया।
महापौर वसुंधरा लाल सहित अन्य वक्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिसमें जैविक कृषि जैसे विषयों पर भी मंथन होगा। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने पहले उम्मीदवार